संविधान खतरे में था, लोकतंत्र खतरे में था। बहन बेटियों का इज्जत और सम्मान जो है रोड पे हाथरस में देख लीजिए, उन्नाव में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए। पक्ष के लोग हम लोग सवाल करेंगे, सरकार तो आप जो है गठबंधन को लोग बताएंगे। समस्या शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, ये सारी व्यवस्था करने का काम सरकार करती है। और सरकार आज जनता के सवालों से मुखर है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आप सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करिए कि पेपर लीक हो जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ पब्लिक वॉइस न्यूज, संवाददाता महिमा तिवारी के साथ। आज हम उपस्थित हैं गोल्डन फॉर्चून में। यहाँ पर हमारे साथ सपा पार्टी के नेता आजाद जी बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र जी यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद हो चुके हैं, हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। नेताजी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आजमगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि दोनों सीटें सपा पार्टी से जीती और बीजेपी पार्टी की? किसानों के सीने पर बुलडोजर जो चल रहा था और पेपर जो लीक हो रहा था, बहन बेटियां अपने इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही थी। संविधान खतरे में था, लोकतंत्र खतरे में था। बहन बेटियों का इज्जत और सम्मान जो है रोड पे हाथरस में देख लीजिए, उन्नाव में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए। पूरा देश में बदलाव आया है, न कि आजमगढ़ में आया है। पूरा देश शर्मसार था। उन्नाव में जो घटना हुई थी, कानपुर में जो घटना हुई थी, पूरा देश शर्मसार था। और आज पूरा देश बदलाव के साथ था और जनता ने बदलाव किया है। जनता ने चुनाव लड़ा है। इंडिया गठबंधन से कहीं ज्यादा भूमिका जनता की है। वो मां बिलख रही है, मासूम बच्चे बुलडोजर की आग में झोंके जा रहे हैं। बहन बेटियां अपने इज्जत को सुरक्षित नहीं कर पा रही। भाई सामने कत्लेआम हो रहा है, घर के दरवाजे पे गोलियां चल रही है, भाई घर के अंदर जा नहीं पा रहा है और हादसे का शिकार हो जा रहा है। आजाद जी, आपने रोजगार की बात कही, क्या अब इस टाइम पर रोजगार मिल जाएगा? सपा पार्टी की बहुत सारी सीटें उत्तर प्रदेश में जीत चुकी हैं, पूरा बहुमत रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सरकार जिसकी होगी सवाल उससे होना चाहिए। विपक्ष से आप सवाल नहीं कर सकती। आपका सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए। इस समय सरकार बनने जा रही है आपके जो है एनडी गठबंधन की, और हम इंडिया वाले लोग हैं, हम लोग विपक्ष के लोग हैं। हम लोग सवाल करेंगे, सरकार तो आप जो है गठबंधन को लोग बताएंगे। आप विपक्ष से हैं, लेकिन आपकी भी तो सीटें जीती हैं, तो आप क्या क्या कार्य करेंगे? सपा पार्टी से क्या क्या कार्य हो सकता है? जो हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो काम होगा होगा। जो एक सांसद निधि है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड से जो काम होगा होगा। जो जनता की जो जरूरत की चीज है होगा। लेकिन मूलभूत समस्या शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, ये सारी व्यवस्था करने का काम सरकार करती है। और सरकार आज जनता के सवालों से मुखर है। आज सरकार जो है बनने जा रही है, देख लीजिए आपके सामने एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आप सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करिए कि पेपर लीक हो जा रहा है। सालों साल नौजवान जो है पेपर के लिए जो है अपने एजुकेशन के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। और जब नौजवान अपनी बात को जो है सरकार के सामने रख रहा है, तो उसके घर के सामने बुलडोजर दिखाई दे रहा है। यह देश लोकतंत्र से चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा, न कि आपके तानाशाही से चलेगा। यह देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है। यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। जैसा कि हम धर्मेंद्र जी की बात करें, वर्तमान समय में सांसद हैं अपने आजमगढ़ के, कितना जनता के बीच में जाएंगे? क्या आजमगढ़ में कितना दिन तक रहेंगे कि लखनऊ में ही जाके रहेंगे? इसके पहले हमारी सरकारें थी, इसके पहले हमारे प्रत्याशी थे। एक एक ईंट पर समाजवाद का नाम लिखा हुआ। आजमगढ़ का कलेक्टर देख लीजिए, यहीं पे कमिश्नरी देख लीजिए, यहीं पे आप पीजीआई देख लीजिए, यहीं पे आप चीनी मिल देख लीजिए। क्या क्या बताऊं तुझसे कि हमने दिया क्या है।
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम वहां भी भरते हैं, वो जाते हैं बदला। ये सब तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो रहा है, कितनी नालियां बन रही है, कितने लाइट वगैरह का कितना क्या हो रहा है। अरे ये तो बेसिक लेवल की आप बात करें, मैं देश लेवल की बात कर रहा हूँ। हम अभी बेसिक लेवल की ही आपसे बात कर रहे हैं। बेसिक लेवल पे सारे काम होंगे, अभी तो शपथ ली गई है। जब बेसिक लेवल पे काम होगा तभी आप देश का विकास कर सकते हैं, छोटे छोटे से ही काम होता है। आपसे बता दें, यहाँ लोगों की जो है संविधान खतरे में है, लोगों का रोजगार खतरे में है, लोगों का परिवार खतरे में है, और आप नाली और लाइट की बात कर रही हैं। जिस दिन इस कलम में ताकत आएगी नौजवानों के अंदर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बल पर जब नौजवान के कलम में ताकत आएगी तो हर घर में उजाला होगा, हर गली में खुशहाली आएगी, बहन बेटियां सुरक्षित होंगी, घर परिवार सुरक्षित होगा। लेकिन कलम में ताकत आनी चाहिए। आज जनाधार जनता ने हमें दिया है, हम जनता का बारंबार सत्कार करते हैं, देवतुल्य जनता का हम सम्मान करते हैं। कि मीडिया के साथी तो दिखा रहे थे कि इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान से साफ है, लेकिन धीरे धीरे सूरज निकलना शुरू हुआ और बलिया से लेके फैजाबाद से लेके आज जब आपके जो है मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा होते हुए जब कैराना पहुंचता है तब पता चलता है कि अब जो है ये इस हवा को, इस हवा के झोंके को एनडीए गठबंधन नहीं। आजाद जी, आजमगढ़ की जनता के लिए क्या क्या विकास होगा, हम आपसे स्पेशली आजमगढ़ के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। नौजवानों के लिए रोजगार के संसाधन और ऐसे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग हम लगाने का काम करेंगे, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान जो बिहार में जाकर नौकरी करने का काम किया, नौकरी के लिए लाइन लगाने का काम किया, हम अगर जनता का विश्वास अगर जीतते हैं और जनता के बीच में हम अपने काम को करेंगे और आने वाले कल में नौजवानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे।